हाय एंड वेलकम टू हार्ट टैरो। आई होप आप सब अच्छे हो एंड बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है, उस रीडिंग में हम सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सेल्फ सेबोटाज क्या है? सो बेसिकली सेल्फ सेबोटाज का मतलब ये होता है कि जब हम हमारी तरफ आने वाली अपॉर्चुनिटीज को, चॉइसेस को खुद ही जब अपने आप से दूर कर देते हैं, तो उस तरह की एनर्जी को सेल्फ सेबोटाज कहा जाता है। मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा होना जा रहा है, बट मेरे अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, कुछ बिलीफ्स ऐसे हैं, कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो उसको में से दूर कर दे रही हैं। तो आज हम उसी एनर्जी को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में सेल्फ सेबोटाज आप कहाँ पे कर रहे हो, और फिर उस सेल्फ सेबोटाज से बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग की हम अब शुरुआत करते हैं। तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उन सबकी लाइफ में सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी किस तरह बाहर आ रही है? द एम्प्रेस। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग इज लेजीनेस। तो यस, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है। एवरीबडी विल टेल दिस टू यू कि हाँ, अगर आप आलसी रहोगे तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं लाइफ में। बट हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। नॉट एवरीबडी हु इज लेजी, उसको उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फॉर सम पीपल वो मैनेज हो जाता है, बट फॉर सम वो नहीं हो रहा। सो फॉर जो लोग भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को, आपके लिए लेजीनेस की एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी, बल्कि जो चीजें आपकी तरफ आएंगी उन चीजों को वो आपसे दूर करेगी। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो लेजीनेस का है। और दूसरी चीज ये कि व्हेन आई सॉ दिस कार्ड, तो थोड़ी देर के लिए मेरी समझ में नहीं आया। जो इमेज बन रही थी, वो इमेज की क्लैरिटी नहीं आई मेरे मन में। तो अनदर थिंग इज कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। जब जिस जिस जगह पे आपको विजन की जब क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहां पे आप सेल्फ सेबोटाज करने लगोगे अपने अपॉर्चुनिटीज को। कैसे होगा कि मान लो कि आपको एक एक जब आपको पता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीदना चाहते हो, ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास पैसे हैं कार खरीदने के लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी डीलरशिप्स हैं जो आपको मिल रही हैं, एवरीथिंग इज अराउंड। बट आपके माइंड में अभी क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको कौन सी कार खरीदनी है। तो क्लैरिटी ना होने की वजह से, रिसोर्सेज होते हुए भी आप अपने उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो आपको विजन की क्लैरिटी चाहिए। इससे क्या किया आपने कि आपने एक अच्छी डील खोने के कगार पे आप पहुंच गए, आप सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी में आ गए। तो दिस इज व्हाट इट इज। दो चीजें हैं, वन इज योर लेजीनेस एंड सेकेंड थिंग इज योर लैक ऑफ क्लैरिटी, जो आपको सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी में लेकर जाती है। विजन का क्लियर ना होना। आप भी इस कार्ड को देख सकते हो, जो कार्ड हमारे लिए आया है, दो इट्स एम्प्रेस, बट ये एम्प्रेस की नेगेटिव साइड की बात कर रहा है। कि उसको आराम की इतनी आदत लग गई है कि अब वो उठ के कुछ और करना ही नहीं चाह रही है। तो इस साइड से आपको बचना है, सेल्फ सेबोटाज से अगर आप बचना चाहते हो तो। और देख लेते हैं और क्या क्या जगह है जहाँ पे सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, हम्म, दिस इज द कार्ड इफ यू सी, है ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब्ड होना आपके लिए सेल्फ सेबोटाज कर रहा है। जिस समय आपको सोना चाहिए, उस समय आप कोई और काम लेके बैठ जा रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग मल्टीपल थॉट्स। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी में रख रही हैं। एंड आई ऑल्सो सी सम फियर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको रात में सोने से डर लगता हो कि अंधेरा हो गया, या अगर हम सो गए तो यू नो या मे बी आपको नाइटमेयर्स आते हो और उसकी वजह से आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो।
तो वो सारी चीजें जो हैं, अपनी उस परेशानी को साइडलाइन करना, उस पे ध्यान ना देना, उसके सॉल्यूशन को ना ढूंढना जो है, वो आपको सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में लेकर जा रहा है। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर नाउ, राइट? कि सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में हमें क्या हो रहा है हमारे साथ। नाउ आई वुड लव टू सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये जो सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी है व्यूअर्स के साथ, उस एनर्जी से रिलीज होने के लिए, उस एनर्जी को नो कहने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं? थैंक यू। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, अगेन, फोकस ऑन योर विक्ट्री, फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग गुड इन योर लाइफ। तो आई थिंक जहाँ पे आप इस चीज में अटके पड़े हो कि आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, सो गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने सारे थॉट्स हैं, बुरे बुरे थॉट्स हैं, तो आपको अपना अटेंशन शिफ्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जब अगर आपको इस सेल्फ सबोटाजिंग एनर्जी से बाहर आना है, जब आप अपना अटेंशन शिफ्ट करोगे, चेंज करोगे, तो आपकी दुनिया भी बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अटेंशन शिफ्ट करने का बेसिकली यही मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में चीजें बुरी हैं, तो कुछ चीजें अच्छी भी तो चल रही हैं। तो जो बुरी है उनको अभी थोड़ी देर के लिए आप बस जान लो, उस पर ध्यान मत दो। कि हमें पता चल गया है कि हमारा, आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कि अभी कोई बच्चा है एंड आपको समझ आ रहा है कि आपके बच्चे की हिंदी अच्छी है बट इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो उसके चक्कर में, इंग्लिश को अच्छी करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि उसको बस इंग्लिश ही पढ़ाए जा रहे हो। अब आप उसको इंग्लिश इतना पढ़ा रहे हो ना कि हिंदी पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हिंदी भी कमजोर होती जा रही है। तो यहाँ पे इट्स सेइंग कि हाँ ठीक है, जान लो कि उसकी इंग्लिश कमजोर है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हो। ध्यान भी इस तरह से नहीं कि आप परेशान हो गए हो कि उसकी इंग्लिश खराब हो गई है। आपको कोशिश करना है कि कैसे उसको ठीक करा जाए, इस पर आपको अपना ध्यान लेके जाना है। तो उसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें अभी खराब चल रही हैं, तो आपको उस पर ध्यान इस तरह से देना है कि कैसे इस चीज को बेटर किया जाए मेरी लाइफ में। एंड दूसरा, अभी क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी मेरी लाइफ में बेटर है। तो ऑनेस्टली जब आप ये एक्सरसाइज करोगे और आप जब मेरी बात सुन भी रहे होगे, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा शायद कि इससे क्या होगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में शायद नहीं होगा बहुत कुछ, बट अगर आपने ये प्रैक्टिस डेवलप कर ली अपनी, रोज रोज आप ये चीजें करते हो, तो आपकी जो नेचुरल अटेंशन है ना, जो हर सिचुएशन में नेगेटिव ही देख रही है, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आपका, आपकी लाइफ में आप जिस तरह के इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करते हो, जिस तरह के लोग अट्रैक्ट करते हो, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें वर्क करती हैं, हेल्प करती हैं। यू नो जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, एंड उस बुक में वो 1% चेंज के बारे में बताते हैं। एंड ही सेज कि अगर आप हर रोज अपनी लाइफ में सिर्फ 1% भी अपने आप को बेटर बनाते हो, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, आप शुरुआत में जैसे थे, बाय द एंड आप उसे 33 टाइम्स बेटर होकर साल को एंड करते हो। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप जो कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, आपकी स्लीप बेटर होगी, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो डिसरप्टेड हैं, उन सबको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज, अपनी विक्ट्रीज पे आप फोकस करिए। एंड अपने विजन में ये लेकर आइए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो। अपने विजन को बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आप सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। क्योंकि जब आपका विजन स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या लेजीनेस और क्या कंफ्यूजन और क्या नींद ना आना, एवरीथिंग विल गो अवे, एंड आप अपने उस विजन के प्रति लग जाओगे, उसके प्रति आप पैशनेट रहोगे। Another reading is the star. So for some reasons, I can't show you the complete picture of the card. I'll just show a little bit. So star card, it's again talking about bringing a balance. I think affirmations करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. Reminding yourself of who you are, reminding yourself of what you want to be. Affirmations यही तो करते हैं. हमारे आसपास के लोग, मैक्सिमम लोग आपको अभी जो चल रहा है ना उसमें ही वापस लेकर आएंगे।
जो रियलिटी में हो रहा है उस पर ही वापस लेकर आएंगे, ग्राउंड रियलिटी पे रखना चाहेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को रहना चाहिए ग्राउंडेड, अपनी रियलिटी को देखना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। गिवन दैट, हमें अपने ड्रीम्स को भी छोड़ना नहीं है। अगर हम रियलिटी को ही अपना परमानेंट सच मानेंगे, अगर हम अपनी करंट रियलिटी को ही अपना परमानेंट सच मानेंगे, तो उससे हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये मेरा सच है, बट टेम्पररी है, अभी के लिए है, कुछ समय के लिए है। मेरा परमानेंट सच क्या है, दैट्स समथिंग एल्स, वो मेरे दिमाग में है। आई हैव द ड्रीम्स, मेरे अपने सपने हैं, आई नो कि मेरे को कहाँ पहुंचना है। तो हाँ, आज की बात है, बट वो टेम्पररी है, दिस इज टेम्पररी, एंड दैट इज परमानेंट स्टेट इज समथिंग एल्स। तो आपको अपने उस परमानेंट स्टेट से कनेक्ट करना है। That is a solution, to come out of this self-sabotage energy. So yes, affirm करना है आपको कि wherever I am, whatever my situation right now is, it's temporary. My permanent stage is something else. तो जब आप ये affirmations करोगे regularly, जब आप अपने visions की clarity लेकर आओगे, आपको क्या करना है life में, अपना focus जो है वो life की positive चीजों पे ज्यादा रखोगे, appreciation में ज्यादा रखोगे rather than depreciation, तो आपकी जो ये सेल्फ सेबोटाजिंग हैबिट्स हैं, वो अपने आप ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। आपको डायरेक्टली उनको टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से चली जाएंगी आपकी लाइफ से। तो दिस वाज टुडेज रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे, आपको रीडिंग ने कनेक्ट किया हो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, एंड आप उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।